हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो चल रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लास 11th फिजिक्स का। इसमें बेटा हम नया टॉपिक आज अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आज हम पढ़ेंगे एनर्जी इन एसएचएम। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम एनर्जी के एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक बना लीजिए बच्चों, एनर्जी इन एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आइए, तो सबसे पहले बच्चों हम आपको इजी फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी डेवलप करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। तो एक ऐसे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमको परफॉर्म करनी है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी डिराइव करनी है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो बच्चों, इसके पहले कल हमने आपको वेलोसिटी पढ़ाई थी, है ना। और आप जानते हैं कि the velocity of a particle that executing SHM is given by v is equals to omega under root a square minus y square। ओके, along y axis की बात हो रही है, SHM along y axis में, तो v इक्वल टू ओमेगा a square minus y square, राइट। अंडर रूट a square minus y square, करेक्ट। नाउ काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो बेटा यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1/2 एम एन वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो इट विल बी हाफ ऑफ एम। ओके, इनसाइड द ब्रैकेट ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। तो ये आ गया आपके पास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। डन। तो ये बनाने के बाद अब हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की ओर। ओके, डेरिवेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, और यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल कैसे हम देंगे बेटा? सब हम यहाँ इसके लिए हम एक्सेलरेशन की वैल्यू जानते हैं कि a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। दिस इज एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, कल हमने पढ़ा है। नाउ फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। सो F इक्वल्स टू ma। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस m और a की जगह ओमेगा स्क्वायर वाई। ये आ गई हमारे पास में फोर्स। तो ये जो फोर्स है नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये कौन सा फोर्स है? ये रीस्टोरिंग फोर्स है। ओके, ये कौन सा फोर्स है बेटा? रीस्टोरिंग फोर्स है। और ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है फोर्स, ठीक है ना। ये फोर्स जो है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे y लगा हुआ है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है फोर्स। क्लियर। तो ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए जब पेंडुलम है या कोई भी स्प्रिंग है बेटा, जब ये मीन पोजीशन पे है तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना होता है? 0। और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है बेटा, आपको पता है, तो एक्सलेशन कल हमने बताया था कि a इज इक्वल्स टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सलेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर a होगा कि नहीं होगा? और ये एक्सलेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इस पॉइंट पर फोर्स भी कितना काम करेगा? इस पॉइंट पर फोर्स भी मैक्सिमम होगा। बिल्कुल सही बच्चों। तो यहां पर फोर्स मैक्सिमम काम करेगा। तो अब हम यहाँ पर हम एवरेज फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। एज वी नो, इनिशियली द डिस्प्लेसमेंट वाज 0, सो द फोर्स वाज 0। द फोर्स वाज ग्रेजुअली इंक्रीजेस, hence the displacement is also increases. I mean to say, as the displacement increases, force is also increases. Clear?
सो वी आर कैलकुलेटिंग हियर मीन फोर्स, क्योंकि एवरेज फोर्स हमको निकालना पड़ेगा. सो व्हाट इज एवरेज फोर्स इक्वल टू 0 प्लस एफ बाई टू. इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स मैक्सिमम फोर्स बाई टू, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई टू एफ और एफ बाई टू. क्लियर? सो बच्चों एफ बाई टू, अब इसकी वैल्यू हम कितनी लिखेंगे? अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई. 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई. क्लियर? ये आ गया हमारे पास में फोर्स. ठीक है, ये हमारे पास में फोर्स आ चुका है. नाउ अब इस फोर्स के रिस्पेक्ट में हमें वर्क डन निकालना है, क्योंकि जो नेट पार्टिकल पर रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है वो इतना एक्ट कर रहा है. अब इस फोर्स के अगेंस्ट में हमको वर्क डन निकालना है. सो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. बट यहाँ पे फोर्स बदल रहा है, सो वी विल टेक हियर मीन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो मीन फोर्स की वैल्यू कितनी आई है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई, एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितनी है? y है. क्लियर? सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर. एंड यू नो बच्चों, जो किया गया वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाता है. सो दिस वर्क डन बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी. सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर. क्लियर बेटा? तो आपने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, and potential energy is half m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर. Now we talking about total energy. So what is total energy is equal to potential energy plus kinetic energy. Potential energy बेटा आपके पास आई है हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी आपके पास आई है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. राइट? a इज द एम्पलीट्यूड, सॉरी, तो a का कैपिटल रखिए यहाँ पे. क्लियर बेटा? ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. यदि इसको ब्रेक कर दे बेटा, हम ओपन कर दें, सो m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर. नाउ m ओमेगा वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, सो दिस विल बी ओनली हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. क्लियर? तो ये बेटा आपके पास में क्या बनेगी? टोटल एनर्जी. So total energy of a particle performing SHM is equals to half m omega square a square. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मास भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, एंड ए मतलब एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है. मतलब टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. राइट? टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. क्लियर? तो ये बेटा टोटल एनर्जी का डेरिवेशन है. अब हम टोटल एनर्जी का ग्राफ हम आपको समझाते हैं. तो देखिए, हमने दो एनर्जी यहाँ पे निकाल ली है. एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन. क्या पढ़ा हमने टॉपिक में? एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, टोटल एनर्जी इक्वल टू के प्लस यू. आपने देखा के का हमने फॉर्मूला निकाला, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे एक्स के टर्म में ले रहे हैं, बट हमने अभी वाई के टर्म में निकाला था वहां पे. सो के इज इक्वल्स टू हाफ के. के का मतलब क्या होता है बेटा? m ओमेगा स्क्वायर. राइट? के इज इक्वल्स टू कितना होता है? m ओमेगा स्क्वायर. कल हमने देखा था जब हमने टाइम पीरियड का डेरिवेशन प्रूफ किया था. सो दिस इज कॉल्ड k इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर. तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप m ओमेगा स्क्वायर भी रख सकते हैं इन साइड द ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. क्लियर? तो बच्चों m ओमेगा स्क्वायर को हम रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट के नाम से ही बुलाते हैं. सो ये क्या बन जाएगा अपने पास में? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ स्मॉल के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ स्मॉल के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और अभी अभी पोटेंशियल एनर्जी निकाली है. पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. राइट? सो अगेन इसको k पुट कर देंगे, तो 1/2 k एक्स स्क्वायर. राइट?
अब यदि आप टोटल ऐड कर दें इसको तो टोटल एनर्जी कितनी आ रही थी, हाफ के ए स्क्वायर, जिसको हमने साबित किया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। डेरिवेशन में देखिए हमने हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड एम ओमेगा स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, राइट। सो इसे आप हाफ के ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, राइट। सो बच्चों ये आ गई हमारे पास एनर्जी। टाइम पीरियड हमने आपको कल ही बता दिया है। अब हम आपको वेरिएशन ऑफ एनर्जी बता रहे हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर दो टाइप की एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है। आपने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू देख ली है, कितनी आई है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कह लो या वाई स्क्वायर कह लो, चलो वाई स्क्वायर ले लेते हैं, राइट। यस बेटा, अलोंग द एक्स एक्सिस हाफ एम ओमेगा वाई स्क्वायर, या अलोंग द एक्स एक्सिस आप एस एच एम परफॉर्म करेंगे तो इसी को आप लिखते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखिए अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो ले लेंगे, यहाँ देखिए पोटेंशियल एनर्जी, मैं यहाँ पे एक्स ले रहा हूँ और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ले रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने कितना देखा है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के रूल से अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते हैं एट मीन पोजीशन, तो एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और अगर आप प्लस ए या माइनस ए पुट करते हैं तो आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, एट एम्पलीट्यूड हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है। तो आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो आएगी आपके पास में, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ये ग्राफ है बेटा पोटेंशियल एनर्जी का, जो आपको रेड कलर का जाता हुआ ग्राफ दिखाई दे रहा है, दिस इज द ग्राफ फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ये देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। अगर आप बात करेंगे x इक्वल टू प्लस ए या माइनस ए पर, ये देखिए दिस पोजीशन इज प्लस ए, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम है, और माइनस ए के करस्पॉन्डिंग भी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। बट x इक्वल टू जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ये देखिए कम होते आ रही, कम होते आ रही, कम होते आ रही, राइट। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी का आपने फॉर्मूला क्या निकाला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर। अब मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ वाई की, या एक्स की भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर के की वैल्यू लेता हूँ। अगर मैं y की वैल्यू जीरो ले रहा हूँ फॉर जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा y की जगह जीरो हो जाएगा। योर आंसर विल बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्लियर। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम और मिनिमम लेते हैं तो आपको पता है कि बेटा टॉप डिस्प्लेसमेंट पर पेंडुलम जाकर के रुक जाता है। तो जब स्पीड ही जीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो यहाँ पर आप जो फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई की जगह ए, तो ए माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। सो दिस इज इक्वल टू जीरो, राइट। मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो देखिए मैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ यदि बनाऊं तो एक्सट्रीम पॉइंट प्लस ए पर और माइनस ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी दिख रही है आपको, जीरो, ये देखिए। और बेटा जैसे जैसे आप मीन पोजीशन पे आते हैं तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, और जीरो पोजीशन पे x इक्वल टू जीरो पर या y इक्वल टू जीरो पर आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। एंड टोटल एनर्जी आपने निकाली है जो एवरीवेयर कांस्टेंट बनी हुई है, दैट इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्लियर। तो ये बेटा ये जो ऊपर का जो स्केल दिख रहा है, दिस इज द वैल्यू फॉर टोटल एनर्जी, E इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी खुद भी इस तरीके से वेरी हो रहे हैं।
पैराबोलिक, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, बट इनके बढ़ने और घटने में एक खास बात है कि टोटल एनर्जी हमेशा फिक्स बनी रहती है। क्लियर बच्चों? सो ये बेटा आपका कहलाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पर एनर्जी का डेरिवेशन क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ते हैं स्प्रिंग पेंडुलम या स्प्रिंग मोशन। ठीक ना, स्प्रिंग पेंडुलम या स्प्रिंग मोशन पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एसएचएम इन स्प्रिंग। एसएचएम बाय स्प्रिंग। ठीक है ना, इसको कहीं कहीं पर स्प्रिंग पेंडुलम भी बोल सकते हैं आप। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं, और हमें क्या करना है बेटा, इसके लिए हमें टाइम पीरियड निकालना है। सो कंसिडर वी हैव अ स्प्रिंग हियर। बेटा स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, और वो होता है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। कोई स्प्रिंग बहुत ठोस होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, और कोई स्प्रिंग बहुत मुलायम होती है। ये डिपेंड करता है इसके स्प्रिंग कांस्टेंट पे। सो लेट अस वी हैव अ स्प्रिंग एंड इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट इज के। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के है। बेटा यहां पर इसको लटकाया गया है, जस्ट आपने लटका करके यहां से हाथ हटाया है। ये इसकी बेटा स्प्रिंग की पोजीशन है, दिस इज एक्स इक्वल टू जीरो, राइट? एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। ठीक है बेटा, अभी एक्स इक्वल टू जीरो है तो इस पर कोई रिस्टोरिंग फोर्स काम नहीं कर रहा था, दिस मीन्स एफ इक्वल टू जीरो। क्लियर? बट जैसे ही बेटा आपने इस पर ये हाथ हटाया नीचे से, तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हो जाएगी। बोलिए हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और ये जो ब्लॉक है, एक थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट, सपोज इस डिस्प्लेसमेंट को हम y बोल देते हैं, ट्रेवल करके यहाँ पर पहुंच जाएगा। और इस ब्लॉक का मास कितना है? m है। यहाँ पे भी इस ब्लॉक का मास m है। अब देखिए, अभी तक हमने यहाँ पे रोका हुआ था इसको, तो इसका फर्क समझ में नहीं आया था। ये हमारी उंगली है, इसको हमने रोक रखा था। बट जैसे ही हमने ब्लॉक को छोड़ा, तो ये अपने वेट के कारण, इस पे क्या लगेगा वेट बेटा? mg। mg के कारण ये नीचे डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। बेटा जैसे ही नीचे फोर्स लगेगा, इस पर ऊपर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स। क्लियर? तो मान लीजिए अगर ये ब्लॉक मीन पोजीशन से y डिस्प्लेसमेंट नीचे चला गया है, या y डिस्प्लेस्ड हो गया है, इफ दिस ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाई डाउनवर्ड डिस्टेंस y, ओके, अगर ये ब्लॉक जो है डाउनवर्ड डिस्टेंस y पर चला गया है, अब ये क्या होगा बेटा? इस पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, इसके कारण ये फिर से ऊपर नीचे आएगा और एक वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? चलिए तो देखते हैं। तो इस ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ओके, फोर्स इस ब्लॉक पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स होगा, क्योंकि एसएचएम कराने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। सो इफ द ब्लॉक is displaced by a displacement y, then restoring force, बेटा इस पर रिस्टोरिंग फोर्स कितना काम करेगा? F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, F इज इक्वल्स टू माइनस के वाई, राइट? के यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट है, या फोर्स कांस्टेंट इसको बोलते थे, बट अब यहाँ पे के स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, ओके। तो के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट आ चुका है, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दीजिए। ओके, इक्वेशन नंबर आपने 1 दे दिया। नाउ अब आप जानते हैं बाय न्यूटन्स लॉ, बाय न्यूटन्स लॉ F इज इक्वल्स टू ma,
सो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है 1 और 2 को कंपेयर कर देंगे। सो माइनस के वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, एम ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस के अपॉन एम वाई, अपॉन एम वाई, राइट। माइनस के बाई एम वाई आ गई है यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब इसे ले लें इक्वेशन नंबर ए। अब ये बताइए कि स्प्रिंग का मोशन एसएचएम है कि नहीं है। बिल्कुल एसएचएम है, बिकॉज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिखेंगे एज मोशन इज एसएचएम। तो एसएचएम की कंडीशन होती है एक्सलेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। दिस इज कंडीशन नंबर 2, और यू कैन से इक्वेशन नंबर बी। नाउ इफ यू कंपेयर इक्वेशन ए एंड बी, तो ए की वैल्यू यहाँ ओमेगा स्क्वायर वाई है और यहाँ पर के अपॉन एम है। सो यू कैन कंपेयर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम वाई। वाई से वाई कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एस मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट अपॉन मास, राइट। यहाँ पे के का हमने के एस रख दिया है, के एस इज स्प्रिंग कांस्टेंट। अभी तक एसएचएम के केस में वो फोर्स कांस्टेंट बनता था, अब वो स्प्रिंग कांस्टेंट हो चुका है। सो नाउ ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के स्प्रिंग बाई एम, राइट। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। सो 2 पाई बाई टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट के स्प्रिंग कांस्टेंट अपॉन एम, और you can say t upon 2 pi equals to under root m by k spring. Okay, so t is equals to 2 pi under root m upon k spring, right? तो ये हो गया बेटा आपका SHM परफॉर्म्ड बाई स्प्रिंग, स्प्रिंग पेंडुलम या स्प्रिंग मोशन का SHM हो चुका है। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कहीं पर आ जाता है बेटा, तो याद रखिएगा अगर आप स्प्रिंग को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा। मतलब सीरीज में कंबाइन करने पर स्प्रिंग और ठोस होती जाएगी, राइट। तो सीरीज में अगर दो स्प्रिंग है, वन इज स्प्रिंग कांस्टेंट K1, सेकेंड इज K2, तो बेटा दोनों स्प्रिंग सीरीज में कंबाइन करने के बाद, अलग अलग इनका K1 और K2 था, जब आप इनको सीरीज में कंबाइन कर देंगे तो इनका जो नेट इक्विवेलेंट K आएगा that is equals to K1 plus K2, राइट। और अगर आप पैरेलल में कंबाइन कर रहे हैं, ओ सॉरी गलत बता दिया मैंने यहाँ पे, सीरीज में कम होता है, सीरीज में स्प्रिंग कमजोर होती जाती है, पैरेलल में मजबूत होती है स्प्रिंग। तो बेटा अगर आप पैरेलल में कंबाइन कर रहे हैं देन इट विल बी देयर इज अ K1 प्लस K2। ये देखिए दो स्प्रिंग को मिला करके जो इनका कांस्टेंट बनेगा दैट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। क्लियर? हाँ, आपने देखा होगा ट्रेन कभी निकलती है तो बाजू में कई सारी स्प्रिंग आपने देखी होंगी, कई बार ऐसी लगी रहती हैं। देखी कभी गौर से? बड़े बड़े स्प्रिंग तो वो पैरेलल में कनेक्ट रहती हैं, क्योंकि पैरेलल में बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट इनका बढ़ जाता है K1 प्लस K2, राइट। बट बेटा सीरीज में इनका स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो जाता है। अच्छा ये देखिएगा, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, कंफ्यूज मत होइएगा। पैरेलल में देखिए कनेक्शन एक ही पॉइंट पे रहता है, तो ये दोनों स्प्रिंग एक ही पॉइंट पे कनेक्ट कर रही हैं। क्लियर? एंड सीरीज में स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा बेटा, नोट कर लीजिए, 1/K इक्विवेलेंट, 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। तो बेटा सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा ये, 1/K इक्वल्स टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। सॉरी नीचे ऊपर K1 प्लस K2 आएगा और नीचे आएगा K1 K2। ठीक है, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो K इज इक्वल्स टू K1 K2 बाई K1 प्लस K2। So this is a spring constant for the combination of two springs in series, right? चलिए देखिए बच्चों, अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है एसएचएम बाई सिंपल पेंडुलम। तो ये देखिए बेटा यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट से एक पेंडुलम बॉब बंधा हुआ है। ओके,
अभी नॉर्मल सीन में बेटा इस बॉब का जो नीचे की तरफ मास अप्लाई होगा वो कितना अप्लाई होगा, mg, राइट? क्योंकि बॉब का कुछ ना कुछ मास m होगा, तो इस पर एक फोर्स लगेगा ड्यू टू इस मास, एंड दिस इज इक्वल्स टू mg। अगर बेटा आप इसको एक बहुत ही छोटा सा एंगल, कोई बहुत ज्यादा बड़ा एंगल नहीं, बहुत छोटा सा एंगल अगर आप इसको देते हैं, तो बेटा देखिए बहुत छोटे से एंगल देने पर क्या होगा। जैसे ही आप इसको छोटा सा एंगल देंगे बेटा, अभी देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ टी लग रहा था, टी इज द टेंशन, राइट? जैसे ये यहाँ आ जाएगा तो यहाँ भी टेंशन अप्लाई होगा, बट अब देखिए बेटा ये एंगल थीटा हो चुका है, राइट? तो अब mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा ही, वो तो mg डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। क्लियर? अब यहाँ पर mg के दो कंपोनेंट आप ब्रेक कर देंगे, एक हो जाएगा mg cos थीटा, बिकॉज अगर ये कंपोनेंट थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये ये अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। देखिए देखिए ये एकदम वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बन रहा है, तो एग्जैक्ट उसी वे में यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, थीटा। सो दिस विल बी mg cos थीटा, एंड एक बैक साइड कंपोनेंट फोर्स का लगेगा, दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा। अप्लाई, एग्री कि नॉट एग्री? सो यू कैन सी हियर mg cos थीटा यहाँ पे एक्ट करेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इस तरफ बाहर की ओर, एंड mg sin थीटा आपका, ठीक है, ये टेंजेंट डायरेक्शन में काम करेगा mg sin थीटा। क्लियर? तो mg sin थीटा क्या करना चाह रहा है, ये इसको रिस्टोर करना चाह रहा है कि वापस अपनी पोजीशन में आ जाए। सो mg sin थीटा यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पे ये रिस्टोरिंग फोर्स है, राइट? तो इस फोर्स के कारण हमेशा क्या होगा, ये पार्टिकल जो है अपने मीन पोजीशन से दूर की तरफ, इसमें मतलब कि जहां पर है पार्टिकल उससे दूर की तरफ, अपने डिस्प्लेसमेंट से दूर की तरफ फोर्स लगाएगा। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ वाई, ठीक है ना? अब देखिए ये भी इधर की ओर जा रहा है, बट फोर्स पीछे की ओर लगा रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो चलिए अब आइए इसको हम डिराइव करते हैं, इसको पूरा हम सिस्टमेटिकली लिखेंगे, और इसके बाद हम इसका एसएचएम का टाइम पीरियड डिराइव करेंगे, है ना, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। चलिए तो ओवरव्यू देख लेते हैं इसको, हमको किस तरीके से हमको डिराइव करना है। यहाँ पर हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, ये एक रिजिड सपोर्ट है हमारे पास, जिसमें एक एल लेंथ का पेंडुलम जो है ओरिजिनली हमने लटका दिया था, सस्पेंड कर दिया था। ओके, दिस मीन पोजीशन इज कॉल्ड ओ। नाउ इसको हमने थीटा एंगल पर डिस्प्लेस कर दिया है। सो बेटा अभी पहले भी लेंथ इसकी डोरी की एल थी, एंड इट्स स्टिल नाउ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल, राइट? नाउ mg force is working here, this angle is equal to theta, clear? mg फोर्स यहाँ पे ऐड कर रहा है, देखिए इसकी मोशन किस तरीके से हुई है, इस तरीके से सर्कुलर पाथ बनाते हुए, राइट? तो टेंजेंट की, सॉरी, टेंशन इधर इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन में, एंड इफ दिस एंगल इज थीटा देन ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। सो देयर विल बी अ कंपोनेंट mg cos थीटा, राइट, दैट बैलेंसिंग द टेंशन, and mg sin theta is work as a restoring force. Yes, mg sin theta is work as a restoring force. So यहाँ पे restoring force जो मिलेगा, F is equals to negative of mg sin theta, right? Yes. Where negative sign shows that the direction of force is opposite the direction of displacement. Opposite the direction of displacement, right? You know, in this derivation, angle is very small, and for a small angle, you will consider sine theta is nearly about theta. So F becomes minus mg theta, right? mg theta, yes. मान लीजिए बेटा ये डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट फॉर स्मॉल एंगल, बेटा ये बहुत ही छोटा होगा एंड बिहेव लाइक अ स्ट्रेट लाइन, राइट? So you know formula for theta, theta is equals to arc upon radius. Okay,
थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो हियर थीटा, व्हाट इज द आर्क हियर, सपोज इट इज इक्वल टू वाई। क्या मान लिया बेटा इसको, वाई। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू वाई, एक्स मान लो, वाई मान लो, जो मान लो आपको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू वाई एंड रेडियस इज व्हाट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, डोरी की लेंथ। सो दिस बिकम एफ इक्वल टू माइनस एम इंटू जी, एंड थीटा की जगह कितना आ जाएगा, वाई बाई एल, वाई बाई एल। So F equals to again mg minus of y by L. Okay, so should I write it minus mgy by L? Yes. So minus mgy by L आपके पास में आ चुका है। More clearly, F equal to minus mgy by L. Take it equation number 1. Okay. So acceleration किसने प्रोड्यूस किया है, रिस्टोरिंग फोर्स ने। Okay. Here acceleration is produced by the restoring force on the bob. मान लिया let the acceleration produced is a, let the acceleration produced equals to a. So what is force, force on the bob equals to F equal to ma. Take it equation number 2. So what is ma, ma equals to minus mg y by L by 1 and 2, right? M and m get cancelled out. So acceleration A equals to minus g y upon L. This is acceleration. Okay. So you can see here कि यदि यहाँ पे देखा जाए तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है A is proportional to negative y. Yes or no? इसका मतलब ये कौन सा मोशन होगा, SHM. ओके, अब SHM में, इन SHM, अगर ये SHM है, सो एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। होती है कंडीशन कि नहीं होती बच्चों, यू नो, एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। क्लियर। सो यदि मैं कंपेयर करा दूं, A की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी आई है, माइनस जी वाई अपॉन एल। सो माइनस जी इंटू वाई बाई एल। बेटा देखिए यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आई है न्यूटन्स के लॉ को लगा के। ओके, सो माइनस जी वाई बाई एल इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। सो जी बाई एल इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। पलट करके लिखिए, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी बाई एल। सो ओमेगा इक्वल्स टू, दिस implies that omega is equals to under root g by l, right? Now omega is equals to 2 pi by t, 2 pi by t time period is equals to under root g by l, right? रेसिप्रोकल कर दीजिए, t अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू, ओहो बिल्कुल सही है, t अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू अंडर रूट l बाई जी। सो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। ये जो डेरिवेशन है हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट किया था, तब हमने आपको बोला था ये होता है, बट अब ये प्रूफ हो चुका है कि ये क्यों होता है, राइट? सो इस दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्लियर बच्चों? तो ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड एंड इट इज गिवन बाय 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। सो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, सो इट इज डन नाउ। ये आपके पास में अलग अलग सीन डेवलप हो चुके हैं। हमने सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, एक्सेलरेशन कर लिया है, सिंपल पेंडुलम कर लिया, एवरीथिंग वी हैव डन। सो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। चलिए एक बार सिलेबस से कंफर्म कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया।
चलिए तो देख लेते हैं सिलेबस से हमने क्या क्या कवर कर लिया बच्चों। पीरियोडिक मोशन से सबसे पहले हमने चैप्टर स्टार्ट किया, राइट। सबसे पहले हमने पीरियोडिक मोशन से ये चैप्टर स्टार्ट किया। देन आफ्टर पीरियोडिक मोशन में हमने टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर फंक्शन ऑफ टाइम, सबकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली। एंड डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने आपको डिराइव किया, बताया कि x इज इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं a cos t, a sin t, ये डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। नाउ फिर इसके बाद हमने पीरियोडिक फंक्शन को बताया कि व्हाट आर पीरियोडिक फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशन। सो पीरियोडिक फंक्शन जो cos ओमेगा टी, sin ओमेगा टी के टर्म्स में होते हैं, दोज आर कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमने आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़ाया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। फिर फेज पढ़ाई, फिर उसके बाद ऑसिलेशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग पढ़ाया, रिस्टोरिंग फोर्स एंड फोर्स कांस्टेंट बताया, राइट। एंड उनकी एनर्जी इन एसएचएम, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों करा दी। देन सिंपल पेंडुलम डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इट्स टाइम पीरियड। और इसके साथ ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सारी चीजें बच्चों कंप्लीट कर ली बहुत अच्छे से, और इतना ही आप सब कुछ करके चले जाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब बचती है केवल न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। तो आइए ऑफलाइन हम इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं।